ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रति जन जागरूकता लाने और वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का पिछले दिनों जिले में भी आगाज हुआ। जिले में समारोह का आयोजन यूआईटी ऑडिटोरियम में किया गया। यहां भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देने और उनके पंजीकरण के लिए विभिन्न विभागों की ओर से काउंटर लगाए गए थे। इस मौके पर ग्रामीणों ने विकसित भारत की शपथ ली। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। जिले के कृषि महाविद्यालय में विकसित भारत 2047 एक परिकल्पना विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कृषि विश्वविद्यालय के डीन डॉ एमसी जैन ने बताया कि विकसित भारत 2047 एक राष्ट्रीय योजना है जो भारत को उसकी आजादी की 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखती है। इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका विषय पर भी विचार रखे गए। जिले में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुए। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों में 4 सीटें बीजेपी के खाते में और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। कोटा उत्तर से कांग्रेस की शांति धारीवाल और पीपलदा से कांग्रेस की चेतन पटेल विजयी रहे। वहीं कोटा दक्षिण में बीजेपी की संदीप शर्मा, लाडपुरा में कल्पना देवी, सांगोद में हीरालाल नागर और रामगंज मंडी में मदन दिलावर ने जीत हासिल की। इससे पहले 25 नवंबर को हुए मतदान में शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटिंग कोटा में हुई। जिले में 764 बूथ शहरी और 691 बूथ ग्रामीण थे। जिले में 76.23% मतदान हुआ। महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाले। लाडपुरा के चाडिंडा में सबसे ज्यादा 94.35% मतदान हुआ। रामगंज मंडी के मंदरगढ़ में मतदान का प्रतिशत सबसे कम रहा। मतदान वाले दिन विभिन्न स्थानों पर उत्सवी माहौल रहा। मतदाता कालबेलिया नृत्य करती महिलाओं के साथ सेल्फी लेते नजर आए। वहीं गीत गाकर मतदान करने की अपील करती महिलाएं भी सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। नवनिर्वाचित विधायक पिछले दिनों काफी सक्रिय नजर आए। विधायक हीरालाल नागर ने सर्किट हाउस में पीडब्ल्यूडी, पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर बैठक की। उन्होंने अपने क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत और सुधार के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं विधायक संदीप शर्मा ने नए अस्पताल का दौरा किया और अधिकारियों को व्यवस्थाएं बेहतर करने को कहा। विधायक मदन दिलावर ने नगर निगम, यूआईटी और जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पिछले दिनों हाड़ौती कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एक समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर दी जानी चाहिए ताकि उद्योगपति अपने उद्योग जल्द शुरू कर सकें। कोटा में पिछले दिनों 2 कोचिंग छात्राओं द्वारा आत्महत्या करने के मामले में जिला कलेक्टर एमपी मीणा ने प्रशासनिक अधिकारियों और कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधियों तथा हॉस्टल संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने कोचिंग और हॉस्टल संचालकों को निर्देश दिए कि कोचिंग और हॉस्टल के लिए जो गाइडलाइन तैयार की गई है उसकी 100% पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि छात्र में किसी भी तरह के अवसाद या चिंता जैसे लक्षण मिलने पर कोचिंग संस्थान और हॉस्टल संचालक अपने प्रयासों के साथ साथ बिना किसी देरी से प्रशासन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों को भी सूचित करें ताकि वे अपने स्तर पर छात्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। पिछले दिनों पटना में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर में कोटा से राष्ट्रीय सेवा योजना के 10 स्काउट गाइड्स ने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया। ये शिविर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था। कोटा विश्वविद्यालय के उम्मेदगंज अनुसंधान केंद्र पर कृषि वैज्ञानिकों ने चने की 2 नई किस्म RKGM 20-1 और RKGM 20-2 तैयार की है। इन किस्मों का उत्पादन 10 से 20% अधिक माना गया है। ये किस्में रोग प्रतिरोधी भी हैं। इनकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, बिहार और झारखंड के लिए भी सिफारिश की गई है। जिले में अंतर्राष्ट्रीय उत्सव चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 19 जनवरी से आयोजित होगा। 2 दिन के इस फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की पहली सूची जारी कर दी गई है। शेष सूचियां तैयार की जा रही हैं जिन्हें जल्द ही जारी किया जाएगा। जिले में इन दिनों तेज सर्दी का असर देखा जा रहा है। शाम और सुबह के अलावा दिन के समय भी गलन और ठिठुरन बनी हुई है। इससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।